लाखों रुपए की लग्जरी गाड़ियां आधे से भी कम पैसों में लेनी हो तो फौरन नॉन कस्टम पेड गाड़ी का ख्याल जहन में आता है। ये गाड़ियां न सिर्फ पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में खुले आम इंतहाई कम पैसों में मिलती हैं, बल्कि ये इल्जाम भी आयद किया जाता है कि मुल्क में अहम ओहदों पर फाइज अफराद खुले आम भी इनका इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपसे कितने प्यार से बात की, हम गाड़ी कस्टम हाउस लेके जाएंगे आप इन गाड़ियों की कीमत कम होने की बुनियादी वजह इन पर लागू ना होने वाला वो टैक्स है जो आम तौर पर मुल्क में गाड़ी की कीमत को उसकी असल कीमत से दुगना या 3 गुना कर देता है। स्मगल शुदा की प्राइसेस की अगर आप बात करते हैं तो जाहिर है वो सस्ती इसलिए होती है कि कोई उसमें ड्यूटी का फैक्टर नहीं होता, डॉलर का इम्पैक्ट नहीं होता, आप उसको बड़ा कंट्रोल करके छुपा के लेकर आ रहे होते हैं, तो वो प्राइसेस जाहिर है आपको कम मिलेंगे। मगर हुकूमत पाकिस्तान ने अब रजिस्ट्रेशन के बगैर इन गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया है और जिनके पास भी ये गाड़ियां हैं उनको फौरन रजिस्ट्रेशन करवाने का हुक्म दिया है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नॉन कस्टम पेड गाड़ियां खैबर पख्तूनख्वा के मालाकंड डिवीजन में मिलती और चलाई जाती हैं, जबकि अफगानिस्तान से मुल्हिका बलूचिस्तान के इलाके चमन का शुमार इस हवाले से दूसरे नंबर पर होता है। नंबर में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब खैबर पख्तूनख्वा के एपेक्स कमेटी के इजलास में उन्होंने शिरकत की और उस इजलास में उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है और जो वफाकी इदारे हैं उनको ये हिदायत की थी कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के ख़िलाफ़ जो है उनका ख़ात्मा किया जाए और फिर कस्टम हुकाम को ख़ास तौर पर ये टास्क दिया गया कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की जो रजिस्ट्रेशन है उसको भी बंद कर दिया जाए। मलाकन डिवीज़न में सबसे ज़्यादा नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की जो है तादाद है और चकदरा से लेकर जो ज़िला मलाकन है, चकदरा से लेकर ज़िला स्वात की तहसील ख्वाजाखेल तक तकरीबन सैकड़ों जो है शोरूम्स हैं नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के और हर शोरूम में 100 से ज़ायद नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ जो है वो लोगों की मलकियत है। तो इस तरह तकरीबन मलाकन डिवीज़न में और खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अज़ला में मलाकन डिवीज़न में तकरीबन 3 लाख और कबायली अज़ला में तकरीबन ये नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की जो तादाद है वो कस्टम ज़राए के मुताबिक 4 लाख के करीब है या 4 लाख से ज़्यादा है। ये पहली दफ़ा नहीं कि हुकूमत पाकिस्तान ने नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है, बल्कि इससे पहले भी ये ऐलानात किए गए थे मगर इन पर अमल दरामद नहीं हो सका। 2012 में जब पीपल पार्टी की हुकूमत थी उन्होंने इस तरह ऐलान किया था, लेकिन उन्होंने इस वक्त मलाकन डिवीज़न के लोगों के लिए एक इम्यूनिटी स्कीम का भी ऐलान किया था और उस स्कीम में तकरीबन 70,000 से ज़ायद नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ जो है लोगों ने रजिस्टर करवाई थी। 2018 में जब कबायली अज़ला की इंज़माम हो रही थी, फाटा की खसूसी हैसियत जो है ख़त्म हो रही थी, तो उस वक्त मलाकन डिवीज़न के लिए जो है उस वक्त की हुकूमत ने 5 बरसों तक नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को जो है छूट दी गई थी ताकि यहाँ पर जितने भी गाड़ियाँ हैं ये जो नॉन कस्टम पेड है ये इसके रजिस्ट्रेशन भी हो जाएं और जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ रह जाएगी तो इसके ख़िलाफ़ फिर कार्रवाई होगी, लेकिन उसके बाद फिर कार्रवाई नहीं हुई और ये सिलसिला जारी रहा। फिर जब 2023 में उसका जो वक्त था, वो मुद्दत था, वो ख़त्म हुआ तो फिर दोबारा उस वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंजीनियर अमीर मुकाम के इसरार पर 1 साल मज़ीद जो है वक्त दिया। अब चूँकि ये ऐलान हो गया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से तो लोगों में काफ़ी तशवीश है और लोग काफ़ी परेशान भी है। मुकामी लोगों का मानना है कि गाड़ियों को जब्त करने का फैसला हुकूमत के हक में नहीं जाएगा, बल्कि ज़्यादा फ़ायदा इन गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की सूरत में हो सकता है, जिससे कौमी ख़जाने को 4 अरब से ज़ायद का फ़ायदा होगा। इस कार्रवाई से मेरे ख्याल में ज़ाती तो कोई फ़ायदा, अगर इस तरह लोगों से गाड़ियाँ जो हैं वो ज़ब्त की जाएँ तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरे ख्याल में अगर उसी तरह जिस तरह पीपल पार्टी ने एक स्कीम का ऐलान किया था, इस तरह अगर एक स्कीम का मौका दिया जाए इन लोगों को, तो अगर रजिस्ट्रेशन हो जाए, जो दीगर जो चमन और तुरखम और वज़ीरिस्तान के रास्ते से जो गाड़ियाँ आ रही हैं अगर उस पर सख्ती करें, मज़ीद गाड़ियाँ ना आए और ये सिलसिला बंद किया जाए और जितने लोगों के साथ अब जो ये तकरीबन 4 लाख के करीब गाड़ियाँ मौजूद हैं पूरे कबायली अज़ला में, खैबर पख्तूनख्वा में, तो अगर इसको ये मौका दिया जाए तो
कौमी खजाने को तकरीबन 4 अरब से ज़ायद फ़ायदा होगा। सवाल ये भी है कि क्या हुकूमत की जानिब से गाड़ियों की स्मगलिंग पर पाबंदी से गाड़ियों की मुकामी सनत को कोई फ़ायदा होगा, और क्या इस बात के इम्कानात हैं कि हुकूमत इसके बाद गाड़ियों पर आयद टैक्सेस में कमी कर सकती है, जिससे उनकी कीमतों में भी कमी देखने में आ सकती है। देखिए, ये जो एक्शन है ना गवर्नमेंट का, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये एक्शन बहुत अच्छा है कि आपको स्मगल शुदा गाड़ियों के खिलाफ या स्मगल शुदा जो ऑटो पार्ट्स इंपोर्ट होते हैं उसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। ये एक्शन बहुत अच्छा है, इससे पहले भी लिए गए हैं। हमने ये देखना है कि ये एक्शन आपका सस्टेन कितना करता है। आप इस पे अपने आप को अपनी कोई ऐसी पॉलिसी बना के जिस पे आप कंटिन्यूसली इस पे आप हमेशा अपनी निगाह रखें कि ये चीज़ खराब ना होने पाए, वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो आने वाले कल में आपको पता चले। जहाँ तक इससे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का ताल्लुक है, देखिए ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को सबसे जो इम्पैक्ट देता है वो दो चीज़ें देती है। एक तो आपकी ये थी कि आपके कस्टम में जो टैरिफ्स था, जो रेट्स थे, वो बहुत जो ड्यूटी कस्टम ड्यूटी होती है वो बड़ा मिनिमम थी, जिसकी वजह से लोग इंपोर्ट कर लेते थे। पिछले 1 साल 1.5 साल में हमने देखा इंपोर्ट पे सख्ती हुई, पॉलिसी की वजह से, गवर्नमेंट के स्टेट बैंक की वजह से एलसीज नहीं खुल पाई, तो लोगों ने डाइवर्ट किया और माल आपका पाकिस्तान में स्मगल होना शुरू हो गया। आज आप स्मगलिंग को रोकना चाहते हैं तो इसका अल्टीमेट टारगेट जो ऑटोमोटिव को मिलेगा वो आफ्टर मार्केट है, कि आफ्टर मार्केट में जो पार्ट्स दुनिया से आ रहे थे स्मगल शुदा, तो उसमें आपकी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो मार्केट थोड़ी सी लोकल इंडस्ट्रीज के लिए भी हो कि वो अपने पार्ट्स बना के उनको सप्लाई कर सकें। ये एडवांटेज मिलेगा। मगर इन सब चीज़ों के लिए आपको ये देखना है कि ये आपकी पॉलिसी मुस्तहकम कितनी है, कितना इस एक्शन में आप सीरियस हैं कि ये आने वाले दिनों में या आने वाले कल में इस पे आप अपने बरकरार रखेंगे अपने आप को, और इसको हमेशा के लिए इस चीज़ को पाकिस्तान से महफूज रखेंगे। तो वो देखेंगे जितना ज़्यादा लंबा चलाएंगे उतना अच्छा इम्पैक्ट आता है। यही नहीं, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों से निकाले गए पार्ट्स, जिनको काबली पार्ट्स भी कहा जाता है, आम पार्ट्स के मुकाबले में सस्ते और आसानी से पाकिस्तानी मार्केट में मैसर थे। मगर अब पुराने पार्ट्स की कीमतों में भी इजाफे का खतरा पैदा हो गया है। तो प्राइसेस आपकी शायद आपकी थोड़ी सी बढ़े, मगर एक आपका सिस्टम में आप आ जाएंगे और एक सिस्टम के तहत आप अपनी पैदावार को आफ्टर मार्केट जैसी मार्केट में भी सप्लाई करने के काबिल होंगे। तो हमें एक बड़ा विजन देखना चाहिए कि हमारा विजन क्या है। हम ऐसी चीज़ों को, ऐसी जो कार्रवाईज होती हैं उनको रोकने के लिए अगर हम कोई इकदाम उठा रहे हैं तो वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ अगर लंबा चलेगा तो डेफिनेटली लोकल इंडस्ट्रीज पे कम्पीट करेगी और वो कोशिश करेगी कि आपको मियारी और अच्छी और सस्ती चीज़ दे सके। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।